Good morning, students. Today we are going to study our lesson number 9, that is, where do all the teachers go? Yeah, I, Dr. Gitika Agarwal, is welcoming you in my English class. Please read this beautiful poem, which is the thought of a small child who think that teacher is a special person, and the teacher is a role model of a child. He cannot understand is our teacher is a special person or something like he himself. Now let's start. आज हम इस पोएम को पढ़ते हैं. फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल. एक छोटे बच्चे के लिए एक उसका अध्यापक, उसका टीचर बहुत स्पेशल होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. एक छोटे बच्चे के लिए ये सोचना बहुत कठिन होता है कि उसका टीचर एक साधारण व्यक्ति है. दिस इज़ द मेन थॉट प्रोसेस ऑफ दिस पोएम, दैट what are the questions a child have in his mind about his teacher. He thinks his teacher is a role model. He is some special person. But he is also very curious to know about the activities of his teacher at home. He thinks, he assumed even कि उसका टीचर क्या करता होगा घर जाकर, कैसा सोचता होगा, क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती होगी, क्या जैसे वो करता है वैसे ही वो भी बचपन में क्या करता होगा. दैट इज़ ऑल दिस पोएम शोज. लेट्स स्टार्ट. वेयर डू ऑल टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock. सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं. डू दे लिव इन हाउसेस. क्या वो घरों में रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स. और क्या वो भी अपनी जुराबें धोते हैं. डू दे वियर पजामाज. नॉर्मली हम घर जाकर इजी कपड़े पहनते हैं, पर वो बच्चा ही सोचता है क्या मेरे टीचर भी घर पहुंचकर पजामा पहनते होंगे. एंड डू दे वॉच टीवी. क्या वो भी टीवी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. और क्या जैसे मैं और तुम अपनी नाक साफ़ करते हैं, क्या वो भी अपनी नाक साफ़ करते होंगे. डू दे लिव विद अदर पीपल. क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं. हैव दे मम्स एंड डैड्स. क्या उनकी भी माता और पिता हैं. क्या वो भी अपने माता और पिता के साथ रहते होंगे. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन. और क्या वो भी कभी बच्चे थे. एंड वर दे एवर बैड. और क्या वे भी कभी बुरे थे. मतलब उसका कहने का तात्पर्य है क्या वो भी हम जैसे बच्चों की तरह शैतानियाँ करते हैं. क्या हमारे टीचर्स ने भी कभी वैसी ही शैतानियाँ की होंगी. क्या वो भी अपनी माता पिता के साथ रहते होंगे, अपने बच्चों के साथ रहते होंगे, या अपने बच्चों की या हम बच्चों की तरह उनकी भी एक्टिविटीज़ होती होंगी. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट. क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनकी कभी स्पेलिंग्स गलत हुई हों या सही ना हुई हों. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स. क्या उन्होंने भी कभी कोई गलती की होगी. वर दे पनिश्ड इन कॉर्नर. और क्या उन्हें भी कोने में खड़े होने की सज़ा मिली होगी. अर्थात वो ये याद करते हैं जैसे कि वो जब गलती करते हैं तो उन्हें एक कोने में खड़े कर दिया जाता है, हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं, मुर्गा बना दिया जाता है. क्या उनके टीचर्स के साथ भी उनके बचपन में ऐसा हुआ होगा. इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स. क्या उन्होंने भी चॉकलेट के फ्लेक्स को या पपड़ी को चुराया होगा, जो कि एक छोटे से बच्चे की एक्टिविटी होती है नॉर्मली. डिड दे एवर लूज़ देयर हिम बुक्स. क्या उनकी भी कभी पोएम्स की बुक, हिम्स की बुक मीन्स गीतों की किताब, खोई होगी.
हुई थी? Did they ever leave their greens? क्या उन्होंने भी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी हुई थी? मतलब वो बोलता है कि क्या जिस तरह से हम अपनी प्लेट्स में हरी सब्जियां खाना छोड़ देते हैं, हमारे माता पिता हमें हरी सब्जी ना खाने पर डांटते हैं, क्या हमारे टीचर्स ने भी उनके बचपन में ऐसा किया होगा? Did they scribble on the desktop? क्या उन्होंने भी डेस्क के ऊपर लिखा होगा जिस तरह से छोटे बच्चे डेस्क के ऊपर लिखते हैं अपने स्कूल में? अर्थात इन सारी चीज़ों में देखोगे तो जो शैतानियाँ एक छोटा बच्चा करता है वो एज्यूम करता है कि उसके टीचर एक रोल मॉडल है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन हिज लाइफ। तो वो ये एज्यूम करता है क्या बचपन में मेरे टीचर ने ऐसा किया होगा जैसा मैं इस समय करता हूँ? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आज मैं उनमें से किसी एक का घर तक पीछा करूँगा। मतलब वो डिसाइड कर लेता है बच्चा कि आज मैं ऐसा करूँगा। आई विल फाइंड है आउट वॉट दे डू। मैं ये जानने का कोशिश करूँगा कि वो करते क्या हैं। देन आई विल पुट इन अ पोएम। और फिर मैं उसे एक कविता के रूप में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू। और जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। मतलब मैं एक पोएम लिखूँगा जिसे फिर वो आपको पढ़ाया करेंगे, मतलब वो बाकी बच्चों को पढ़ाया करेंगे। अर्थात इस पोएम में हर एक वर्ड में एक बच्चे की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी दिखाई देती है, जो वो बड़ों को देखकर, टीचर को देखकर या अपने बड़ों को देखकर सोचता है कि जो शैतानियाँ वो करता है क्या उसके बड़ों ने भी वही शैतानी की होगी, क्या वही एक्टिविटी की होगी, क्या वो भी उसी तरह से करता होगा काम जैसे वो बच्चे आज करते हैं। इन दीज लाइन्स पीटर डिक्सन, जो कि इसके पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से बच्चे की नेचुरल फीलिंग्स को, नेचुरल क्यूरियोसिटी को इस पोएम में उकेरा है, डिस्क्राइब किया है। और लाइंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत क्लियर हैं, एक बच्चे की क्लियर क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है और उसको ही उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है, जो कि हर बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है। बचपन में हर बच्चा यही क्यूरियोसिटी लेकर रहता है कि हमारे बड़े कैसे करते होंगे, क्या वो भी ऐसे ही हरकतें, और उनको ये बिलीव ही नहीं होता कि हर बचपन एक सा ही होता है। बचपन में वही शैतानियाँ हर व्यक्ति करता है जो बड़े होकर सोबर हो जाया करता है। इसलिए लिव योर लाइफ, enjoy your life and enjoy your all the activities which is the beautiful part of your life. Okay, thank you so much. I think you can understand this poem. तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा। Thank you so much.